दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के राजनीति का वो नाम जिसके बिना सत्ता की कोई भी गाथा पूरी नहीं होती। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या 2025 में बीजेपी बिना नीतीश के अपना रास्ता खुद तय कर रही है और क्या खुद अपना रास्ता बनाना चाहती है? क्या अमित शाह का बयान एक नई सियासी चाल का इशारा है या एक बड़ी चूक है? और नीतीश के बिना क्या कहते हैं सिद्धांत बिहार के राजनीति, बिहार के समीकरण, क्या आपको बताएंगे एक एक कर। आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। आप देख रहे द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत ने पिछले 2 दशकों में कई सिद्धांत रचे हैं, लेकिन एक नाम हर सिद्धांत में कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है, मिला जुला है, और वो नाम है नीतीश कुमार का। न जाने क्योंकि 20 साल में वो या इधर के रहे या उधर के रहे, मुख्य चेहरा उन्हीं का रहा, बिहार की कमान उन्हीं के पास रही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार का गणित जितना अच्छा नीतीश समझते हैं और बीजेपी जो करना चाह रही है, बीजेपी के लिए, बीजेपी के चाणक्य के लिए, अमित शाह के लिए, ये कितना मुश्किल कितना आसान। दोस्तों, ये पहला सिद्धांत जो कि बिहार में सत्ता चाहिए तो नीतीश बिल्कुल जरूरी है, ये 20 साल के समीकरण कहते हैं। दूसरा सिद्धांत, पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती। तीसरा, मुख्यमंत्री चाहे किसी का हो, वो या महागठबंधन की सरकार हो जाए या इधर एनडीए की सरकार हो जाए, चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा। और चौथा सिद्धांत दोस्तों, नीतीश की ईमानदारी और नियत पर कोई सवाल नहीं। ये 4 सिद्धांत जो कि बिहार की राजनीति से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सिक्के के 2 रुख की तरह हैं, और इन सिद्धांतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। न मोदी इन्हें नजरअंदाज कर पाए, न ही लालू प्रसाद यादव। यानी ये कह लीजिए कि बिहार से नीतीश को हटाना, नीतीश की राजनीति को दूर करना थोड़ा मुश्किल है। हाल ही में अमित शाह ने जो बयान दिया, सियासी घमासान मचा के भाई एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल तय करेगा, यह बात सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दोस्तों, सवाल उठा, क्या नीतीश कुमार को अब बीजेपी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही है? लेकिन अगर अमित शाह ने नीतीश को नजरअंदाज किया तो ये तो मान के चलिए, ये भुगतना खुद बीजेपी को ही पड़ेगा, भुगतना बीजेपी को ही है। यानी वो चाणक्य नीति, वो बीजेपी की चाल सब धरी की धरी रह जाएंगी, सामने नीतीश कुमार का चेहरा। क्योंकि बीजेपी अगर 101 सीटों पर, जो कि बीजेपी एनडीए में अपने हिस्से की बात करें तो 101 सीटों पर अगर वो जीत भी जाती है, अधिकतर सीटें जीत जाती है, तब भी मान लीजिए 100 सीटें जीत जाती है, वैसे ये तो मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। अब इन 100 सीटों के आधार पे भी सरकार तभी बन पाएगी जब किसी का साथ मिलेगा। तब साथ कौन देगा? महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को किनारे कर दिया, सीएम की कुर्सी हथिया ली, लेकिन क्या बिहार में यह मॉडल चलेगा? जवाब मुश्किल नहीं, नामुमकिन। क्योंकि मुश्किल तो शायद अगर कोशिश की जाए, थोड़ा संघर्ष किया जाए, ऊपर नीचे किया जाए तो मुश्किल मुमकिन हो जाती है, लेकिन नामुमकिन जो कि संभव नहीं है। लेकिन शायद इसीलिए मुश्किल शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं। क्योंकि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है लंबे समय तक, ना कोई दुश्मन होता है, और ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या महाराष्ट्र मॉडल चलेगा बिहार में? दोस्तों, बिहार की जातीय राजनीति अलग है। दोस्तों, यहां स्वर्ण सीएम बनाना किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा, और बीजेपी को बहुमत चाहिए तो नीतीश का साथ छोड़ना सियासी जोखिम ही नहीं, आत्मघाती कदम हो सकता है। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, समझदारी का है। सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सपने का है। बिहार की जनता जानती है नीतीश कुमार सत्ता के खेल के जरूरी खिलाड़ी हैं। अगर बीजेपी ये बात भूलेगी तो अगली बाजी उसकी नहीं होगी।
चूंकि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अमित शाह का वो बयान, नीतीश को साइडलाइन की कहानी, नीतीश को मुख्य चेहरा बनाना लेकिन कहना कुछ और, दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और, उधर चिराग और अपनी सीट शेयरिंग का बंटवारा, बहुमत का आंकड़ा, चिराग से मिलना, चिराग को आगे करना, चिराग के कार्यकर्ताओं का सीएम 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 चिल्लाना, तो सवाल गहराता है। खैर, बीजेपी अगर नीतीश के खिलाफ चाल चलती है, स्पष्ट तस्वीर साफ है दोस्तों, मान के चलिए नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश को मात देना बिहार में मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य बिखर जाएंगे, लेकिन नीतीश की राजनीति धरी की धरी रहेगी। नीतीश बिहार के गणित को, बिहार की सियासत को, बिहार के समीकरण को, बिहार की राजनीति को जिस तरह समझते हैं दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का काट आसान था। लालू प्रसाद यादव का काट करते हुए नीतीश कुमार ने सत्ता बनाई और 2005-2010 वो पीक था जेडीयू का, नीतीश कुमार का। कभी बाहर की बात आती थी, कभी आता था क्यों करें विचार जब है नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, ये समझती है, ये समझाना चाहती है कि अब स्वस्थ नहीं रहते, अब उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, उम्र ज़्यादा हो गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी का सबसे बड़ा सपना बिहार, यानी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा दावा वादा, बड़े होने का ख्वाब, बड़े होने की तस्वीर, लेकिन बिहार में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री, इतिहास गवाह है, अभी तक नहीं बना पाया है। और बीजेपी चाहती है ये सपने को पूरा करना, लेकिन नीतीश कुमार उनके सामने तो समझ लीजिए एक पत्थर की लकीर बन गए हैं। और उस लकीर को पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। अमित शाह हाथ पैर मारते मारते थक गए, लेकिन इधर नीतीश कुमार अडिग रहे। हालांकि नीतीश की लोकप्रियता में भी दोस्तों जो बात सच है, कमी आई है। नीतीश की लोकप्रियता पहले के बनिस्बत आज कम हुई है, चूंकि इधर वो यूथ राहुल तेजस्वी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कई सर्वे, कई आंकड़े आपने देखे, आपने समझे, वो भविष्यवाणी आपने देखी, आपने परखी, आपने देखी। और एक तरह से ये परिवर्तन नियम भी है संसार का दोस्तों, मौका मिलना चाहिए। युवाओं का दौर, युवाओं की बात, उन युवाओं का यहाँ उनकी भूमिका भी होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को अगर बीजेपी पीछे धकेलना चाहती है तो ये बीजेपी अपने आप को पीछे धकेल रही है, जो कि नीतीश कुमार के बिना शायद मुश्किल है बिहार में सरकार बनाने की कल्पना। लेकिन 2025 में समीकरण बदले हैं। 2025 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। बीजेपी, ये तो मान के चलिए बीजेपी का क्या हो क्या, लेकिन नीतीश कुमार ये 2025 का जो चुनाव है इसमें भी मुख्य भूमिका में रह सकते हैं। ऐसे चूंकि अगर महागठबंधन की भी सीट अगर बहुमत नहीं आ पाई, अगर महागठ इंडिया ब्लॉक की भी अगर मेजोरिटी नहीं हो पाई, तो नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक थोड़ी ना है। वो तो चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो चीजें और या तो अच्छी होंगी या खराब हो जाएंगी, वो तो डिपेंड इस परिणाम पे ही करेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार मुख्य चेहरा रह सकते हैं। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीटें या तो महागठबंधन में कमाएं या एनडीए में कमाएं, नीतीश कुमार की जो जगह है वो इस बार भी गेम चेंजर हो सकते हैं। इस बार भी वो जिधर उंगली रख दे और जो वो अगर सीटें ठीक आ गई, ठीक ठाक आ गई, तो ये भी मान के चलिए कि बाहर नजर आएगी फिर से। लेकिन ये भी मान के चलिए कि नीतीश को साइड करने की अमित शाह की वो सारी चालें बिल्कुल फीकी पड़ चुकी हैं। महाराष्ट्र मॉडल बिहार में तो सोच भी नहीं सकती बीजेपी। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट के जरिए हमें भी समझाइए। खबर पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको क्या लगता है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।